हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लेसन 10 को स्टडी कर रहे हैं। आज हम साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। और इस वीडियो में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अपने इस मैटर को और क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? मिरर के लेफ्ट में। एंड सेकेंड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये इसका पोल है, तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस मेजर हो रहा है दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। The distance measured along the direction of the incident ray. इंसिडेंट रे हमारी ऐसे आ रही है, तो इंसिडेंट रे के अगर पैरेलल कोई भी जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब जैसे ये है, इस डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। एंड द डिस्टेंस विच इज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये ऑपोजिट साइड में है और इसमें जो वैल्यू है या x की वैल्यू दैट इज टेकन एज माइनस, इन माइनस। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और इससे जो डिस्टेंस हम ये मेजर कर रहे हैं दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कैसे हम ले रहे हैं? पॉजिटिव। और जो इमेज है उसको हम, या जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं उसको हम कैसा मान के चल रहे हैं? नेगेटिव। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने। अब क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसमें u क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। जैसे कि अभी हमने देखा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने, ये न्यूमेरिकल्स के टाइम हमें काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और मिरर फॉर्मूला हमारा क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पर v हमारा इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड f इज फोकल लेंथ। अब हम मैग्निफिकेशन देखते हैं कि मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। फॉर मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, यानी h2 क्या है? इमेज हाइट है और h1 जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट है। और इसको अगर हम डिस्टेंस के फॉर्म में भी लें तो दैट इज इक्वल्स टू -v/u, यानी कि माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इन ये जो साइंस हैं इनके सिग्निफिकेशंस क्या हैं या पॉइंट्स क्या क्या हम इसको ध्यान में रख सकते हैं? पहला कि अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि इमेज कैसी है? रियल है। m अगर पॉजिटिव है मींस मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 है तो मींस इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है मींस हमारी जो इमेज है वो कैसी है? एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है मींस जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, या इमेज जो है वो कैसी है? डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की हमेशा +1 होती है। इफ m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कि अगर m जो है वो पॉजिटिव है और 1 से कम है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर 1 से कम है और पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और 1 से ज़्यादा है तो वो कॉनकेव मिरर है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ जो हमारी आएंगी उसके बेस पर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। और m अगर नेगेटिव है देन इट इज अ कॉनकेव मिरर। अब एक बार इसमें हम क्वेश्चंस को हम इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर प्लेन मिरर है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर +1 है तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर
प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन 1 है तो मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो उनका साइज सेम होगा, मीन्स u एंड v विल बी इक्वल, ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज दोनों सेम होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन इज इफ द मैग्निफिकेशन इज -1, so name the mirror and characteristics of image। so अगर मैग्निफिकेशन हमारा -1 है तो मिरर हमारा कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, और इमेज कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज की है। तो मैग्निफिकेशन जैसे यहाँ पर इन्होंने रूल्स भी दिए, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन अगर -1 है मीन्स नेगेटिव है, तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है ये कैसी है? कॉनकेव मिरर है, और नेगेटिव मीन्स यहाँ पर ये है, साइज कैसा है इसका? छोटा है, और अगर m अगर नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल है। तो यहीं से इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से हमने अपने आंसर को ले लिया। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इफ द मैग्निफिकेशन इज +6। तो यहाँ पर हम कौन सा मिरर की हम बात कर रहे हैं? मिरर हमारा है कॉनकेव मिरर, और इमेज हमारी कैसी है? वर्चुअल है और एनलार्ज है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन कितना हो गया? मैग्निफिकेशन +6 हो गया, मीन्स ये 6 टाइम्स एनलार्ज हो गया। तो हमारी जो इमेज है वो कॉनकेव, मिरर तो कॉनकेव है लेकिन इमेज कैसी है? वर्चुअल है एंड एनलार्ज्ड। फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आइडेंटिफाई द मिरर इफ द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम आंसर देखेंगे, हमारा आंसर क्या रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ हमारा है, v की वैल्यू हमें दी हुई है, v हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और u हमें दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज -v/u। तो अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे ये आ जाएगा -10/-5, दैट विल गिव यू मैग्निफिकेशन वैल्यू इज +2। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि मैग्निफिकेशन इसका कितना आया? मैग्निफिकेशन आया है +2। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, मींस जो इमेज है वो कैसे है? एनलार्ज्ड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, और ये एनलार्ज कितनी हुई? +2 टाइम्स एनलार्ज इमेज फॉर्म हुए। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको इंग्लिश में क्लियर होगी। इसको अब एक बार हम हिंदी में भी देखते हैं। हिंदी में देखते हैं कि गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, कि जैसा कि अभी हम चित्र के अंदर भी देख रहे हैं, ये हमारा दर्पण है और ये वस्तु इसके बाईं ओर रखी हुई है, और मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। हर दूरी इस पॉइंट से मापी जाती है। और ध्रुव के अगर हम दाईं ओर देखें तो दाईं ओर जो भी वैल्यूज को हम मापते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। और अगर हम जो है दर्पण के अगर हम लेफ्ट में उसको मेजर करते हैं तो वैल्यूज जो है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब ये हमारा मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो वैल्यू हमारी कैसी होती है? धनात्मक होती है, और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो वैल्यू हमारी ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर याद रखने योग्य बिंदु क्या है कि दर्पण से वस्तु की दूरी अगर हम देखें तो u जो है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f सदैव ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f जो है वो हमेशा धनात्मक होती है। ये पॉइंट्स जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें
हमें हेल्पफुल रहते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसलिए हमें इन्हें याद रखना है। और दर्पण सूत्र क्या कह रहा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v हमें पता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और u जो है वह दर्पण से बिंब की दूरी, f जो है वो फोकस दूरी है। अब आवर्धन को अगर हम देखें तो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, और इसको हम -v/u भी ले सकते हैं, आवर्धन यानी कि m। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है याद रखने योग्य, कि यदि m का मान, यहाँ पर जो खाली स्थान दिया वहाँ पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी व सीधा होगा। m अगर 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अगर m यानी कि उसका मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आवर्धित होगा। आवर्धन जो है वो अगर 1 से ज़्यादा है तो यानी कि जो इमेज जो बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा है, आवर्धित है। और यदि आवर्धन जो है वो 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा है। और समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होता है, और यदि आवर्धन 1 से ज्यादा है तो दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। यदि आवर्धन ऋणात्मक आता है तो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। अब प्रश्नों को अगर हम देखें तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन हमें पता है +1 है, तो ये क्या दर्शा रहा है कि अगर उसका आवर्धन +1 आ रहा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर है। और सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण में दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखें। तो यहाँ पर हमारा दर्पण है अवतल दर्पण, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा होगा, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो ठीक है, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और थर्ड अगर हम देखें, यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखें। तो देखो आवर्धन अगर +6 है तो यानी कि जो है आवर्धन ज्यादा है, तो दर्पण जो है वो है अवतल दर्पण, और इतना आवर्धन +6 का वो दिखा रहा है, तो जो इमेज या प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा है, आवर्धित होगा और आभासी होगा। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम देखें तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति के लिए आवर्धन अगर 1 से छोटा है तो हम उस दर्पण का नाम लिखें। तो यहाँ पर जो हम दर्पण का नाम लिखेंगे वह क्या होगा, वह उत्तल दर्पण होगा। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि हमें v की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू हमें दी हुई है -5 सेंटीमीटर। आवर्धन निकालना है। आवर्धन जैसे हमें पता -v/u है, यानी -10/-5। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो +2 की वैल्यू यहाँ पर क्या दर्शा रही है कि यहाँ पर आवर्धन कितना है, आवर्धन है 2 गुना बढ़ रहा है आवर्धन, है ना। तो यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब जो बना वो कैसा है, आवर्धित है और आभासी है। और इसके साथ साथ कैसा है वो, उसको हम कहेंगे कि वह हमारा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट में जो भी प्रश्न उत्तर हैं और वर्कशीट जो है आपको क्लियर होगी, समझ में आई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।